से, जहां पर मिर्जापुर का अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट कब्जे में आ चुका है और मास्टरमाइंड इमरान खान शिकंजे में आ गया है, जिस इमरान 14 दिन की हिरासत में देखिए यहां पर भेज दिया गया है, उससे पूछताछ अब हो रही है। कई बड़े राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है और आरोपियों के 20 बैंक अकाउंट की जांच भी की जा रही है। इस पूरे मामले में विदेशी फंडिंग की भी जांच की जा रही है और 2 लड़कियों ने आरोप लगाया था कि जिम ट्रेनर और उसके साथी लड़कियों से दोस्ती करते थे, उन्हें फंसाते थे, फिर ब्लैकमेल करते थे और फिर धर्मांतरण के लिए उनको मजबूर किया जाता था। उसी के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। मिर्जापुर में जिम के जरिए धर्मांतरण का खेल करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये तो सिर्फ मोहरे हैं, क्योंकि धर्मांतरण का इसी तरह का मॉड्यूल इससे पहले भी देश के कई हिस्सों में सामने आ चुका है, जहां खासकर हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण का शिकार बनाया जाता था। और इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह कि मिर्जापुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का असली आका आखिर कौन है। और देखिए, मिर्जापुर जिम धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इमरान। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस पूरे रैकेट को इमरान अकेले नहीं चला रहा था, बल्कि उसका पूरा परिवार सिंडिकेट का हिस्सा था। रैकेट का नेटवर्क मिर्जापुर के साथ पड़ोसी जिलों तक फैला हुआ था। पुलिस को 20 बैंक अकाउंट और कंपनी ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी मिली है, जिनकी जांच अब तेज कर दी गई है। और इसके अलावा इमरान का भाई अशफाक अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। पुलिस के मुताबिक ये रैकेट संगठित तरीके से चल रहा था और इसकी फंडिंग, नेटवर्किंग की जांच भी जारी है। इमरान को जब जेल ले जाया गया तो उसने खुद को बेगुनाह बताते हुए यह दावा किया कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक साजिश है और सपा नेताओं ने उसे फंसाया है। पुलिस अब इसके बयान और ट्रांजैक्शन दोनों की जांच कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचा जा सके। पछतावा है इमरान? गलत किया, पछतावा है तुम्हें इमरान? पछताना है इमरान? पछता रहे हो इमरान? और देखिए, इमरान की गिरफ्तारी के बाद हुई शुरुआती पूछताछ में साफ हो गया है कि यह रैकेट सिर्फ मिर्जापुर तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार पड़ोसी जिलों तक फैले हुए थे। पुलिस अब पूरे सिंडिकेट, बैंक अकाउंट्स और फरार आरोपियों की तलाश में अब जुट गई है, ताकि इसकी तह तक पहुंचा जा सके कि आखिर इसके पीछे और कितने चेहरे यहां पर काम कर रहे थे, जिनका काम था धर्मांतरण करवाना। जिम धर्मांतरण कांड का मास्टरमाइंड 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। पूछताछ में खुलासा, कई जिलों में फैला है जिम धर्मांतरण रैकेट। जिम के जरिए धर्मांतरण, यौन शोषण, एक्सटॉर्शन जैसे गंभीर आरोपों में घिरे इमरान को मिर्जापुर की जिला अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मिर्जापुर पुलिस आरोपी इमरान को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई है। दिल्ली से मिर्जापुर तक और फिर कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस ने उससे कुछ घंटों तक पूछताछ की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान इमरान ज्यादातर सवालों पर चुप्पी साधे रहा, लेकिन उसने ये मान लिया कि उसका नेटवर्क केवल मिर्जापुर तक सीमित नहीं है और सिंडिकेट के सदस्य पड़ोसी जिलों में भी सक्रिय हैं। यही वजह है कि मिर्जापुर पुलिस ने इस केस में गाजीपुर पुलिस से भी संपर्क कर मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। इमरान वही शख्स है जिसने सबसे पहले केजीएन जिम सेंटर की शुरुआत की थी। फंडिंग मिलने के बाद उसने मिर्जापुर में केजीएन जिम का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। इमरान ने अपने पूरे परिवार को जिम नेटवर्क से जोड़ दिया, भाई अशफाक को जिम का मालिक बनाया, साले को डिनर और फिर शुरू हुआ धर्मांतरण, यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का संगठित खेल। दिल्ली से मिर्जापुर के रास्ते और फिर मिर्जापुर जेल भेजने से पहले जो चंद घंटे मिर्जापुर पुलिस को आरोपी इमरान से पूछताछ करने का वक्त मिला, उसमें यह साफ हो गया कि आरोपी इमरान का जो सिंडिकेट है वो पड़ोसी जिले तक फैला हुआ है। हालांकि ज्यादातर सवालों के जवाब में इमरान चुप्पी साधे हुए थे। पूछताछ के दौरान मिर्जापुर पुलिस ने इमरान से कई अहम सवाल किए। जिम सेंटर में नियमों के अनुसार सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए? ट्रेनरों की शिफ्ट का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड क्यों नहीं था? धर्मांतरण का विचार कहां से आया और अब तक कितनी महिलाओं को निशाना बनाया गया? क्या इस पूरे रैकेट के पीछे कोई और बड़ा चेहरा है? फंडिंग कहां से आई और सिर्फ 4 साल में इतनी संपत्ति कैसे खड़ी हो गई? दुबई और मलेशिया के बार बार दौरों का मकसद क्या था?
और इस सिंडिकेट में कुल कितने लोग शामिल हैं। इस वक्त मिर्जापुर पुलिस के सामने दो बड़ी चुनौती है। पहली बड़ी चुनौती बाकी सिंडिकेट मेंबर्स का पता लगाना और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करना, जबकि दूसरी बड़ी चुनौती फंडिंग को लेकर है कि आखिरकार आरोपियों को फंडिंग कहां से मिलती थी। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी इमरान एक प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी का मालिक है जो कानपुर के पते पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका संचालन मिर्जापुर से किया जा रहा था। इमरान के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं और वो कई लग्जरी गाड़ियों का मालिक बताया जा रहा है। पुलिस ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी भी इस बात से हैरान है कि अचानक उसके पास इतनी बड़ी रकम और संपत्ति कहां से आई। जो जानकारी थी सर कि ये जिम के धंधे से जुड़े थे और जिम में जिस तरीके से आरोप लगा रहा है धर्मांतरण की, हिंदू लड़कियों का फोटोग्राफ वगैरह, उसको लेकर क्या आप? इसका सर मेरा मिर्जापुर जिला प्रशासन से सविनय निवेदन है कि इस जो ये जिम जिहाद शुरू हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच करा के उचित कार्रवाई करें। मिर्जापुर पुलिस की सतर्कता के चलते आरोपी इमरान को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस जिम से जुड़े करीब 20 बैंक अकाउंट्स, इमरान की कंपनी और उसके पर्सनल अकाउंट्स की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस केस में आगे और भी गिरफ्तारियां तय हैं और बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल आरोपी इमरान का भाई अशफाक फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि अशफाक की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। अब जरा गौर से सुनिए, क्योंकि हमारी ये खबर उस हर परिवार के लिए चेतावनी है जहां महिलाएं और लड़कियां फिटनेस के लिए जिम जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिस तरह जिम के अंदर प्यार, ब्लैकमेलिंग और फिर धर्मांतरण का खेल चल रहा था, उसने पूरे देश को हिला कर रखा है। सवाल सीधा है, क्या जिम अब सुरक्षित हैं? इस रिपोर्ट में हम साजिश, शिकायत से लेकर गिरफ्तारी तक पूरी कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। जिम की आड़ में लव जिहाद का खेल। छल, बल और प्रेम जाल की खौफनाक साजिश। जिम जिहाद के कितने ट्रेनर आज छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक जिम आम हो चुके हैं। बुजुर्ग, युवा और खासकर महिलाएं फिटनेस के लिए यहां आती हैं। लेकिन मिर्जापुर से आया मामला पूरे देश के लिए झटका है। आरोप है कि जिम के ट्रेनर और स्टाफ ने पहले दोस्ती की, फिर प्यार का भरोसा जीता और उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक एक शाम यूपी पुलिस की महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर एक युवती ने कॉल कर जिम के अंदर चल रहे धर्मांतरण रैकेट की जानकारी दी। पीड़ित ने बताया कि ट्रेनर ने पहले नजदीकियां बढ़ाई, फिर उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाए, यहां तक कि बुर्का पहनकर भी फोटो खिंचवाई और बाद में इन्हीं के जरिए पैसे और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। और यहीं से पुलिस को एहसास हुआ कि मामला बेहद संगठित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए डेडिकेटेड 1090 यानी 10 नंबर हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की थी, ताकि महिलाएं 1090 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। मिर्जापुर धर्मांतरण मामले की एक पीड़िता ने सबसे पहले 1090 पर ही कॉल की और अपनी आपबीती सुनाई। शिकायत के बाद पुलिस ने पीड़ित और उसके परिवार से संपर्क किया, लेकिन सामाजिक दबाव के डर से वो लिखित शिकायत देने से हिचक रहे थे। इसके बावजूद एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी ने खुद जांच शुरू की। 1-2 दिन बाद ट्रेनर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। बातों बातों में पुलिस ने उसका मोबाइल फोन चेक किया। ट्रेनर पहले ही कई डेटा डिलीट कर चुका था, लेकिन एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर पुलिस की नजर में आ गया। सख्ती के बाद फोल्डर खुला और अंदर से करीब 50 लड़कियों के फोटो वीडियो मिले, जिसमें कई बुर्का पहने हुए भी थीं। यही वो डिजिटल सबूत थे जिन्होंने ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण की साजिश को उजागर कर दिया।
इसके बाद पीड़ित ने 3 दिन बाद थाने में लिखित शिकायत दी और एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त उसी क्राइम स्पॉट पर मैं मौजूद हूं जहां से पीड़िता यानी सबसे पहली पीड़िता निकलकर सामने आई और पुलिस को आप बीती बताई। बी फिट फिटनेस सेंटर, ये वही फिटनेस सेंटर है जहां से पीड़िता निकली और पुलिस को धर्मांतरण के गंदा खेल, एक्सटॉर्शन का गंदा खेल, छिड़खानी का गंदा खेल के बारे में जानकारी दी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और सबसे पहली गिरफ्तारी जो हुई इस पूरे मामले में, यानी जो अहम सुराग पुलिस को मिले ट्रेनर के मोबाइल से, वो इसी सेंटर से मिले। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, साजिश की परतें खुलती चली गई। पुलिस को पता चला कि जिम का मालिक, ट्रेनर और काउंटर स्टाफ सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और मिलकर रैकेट चला रहे थे। अगर कोई लड़की एक ट्रेनर से प्रभावित नहीं होती तो दूसरा ट्रेनर पीछे लगाया जाता था। पहले भावनात्मक रिश्ता, फिर दबाव और फिर धर्मांतरण की कोशिश। जांच में यह भी सामने आया कि जिम में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था ताकि अंदर की गतिविधियां रिकॉर्ड ना हो। अब तक इस केस में 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अशफाक अब भी फरार है। पुलिस का दावा है कि जैसे जैसे पूछताछ बढ़ेगी, इस नेटवर्क से जुड़े और नाम भी सामने आ सकते हैं। मिर्जापुर का ये मामला अब सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी बन चुका है। और देखिए, मिर्जापुर धर्मांतरण केस का मुख्य आरोपी इमरान खान दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जा चुका है और वो दुबई भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा था और इसीलिए दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इमरान को उसके परिवार के साथ पकड़ लिया। मिर्जापुर जिम धर्मांतरण गैंग का सरगना गिरफ्तार। मास्टरमाइंड इमरान खान दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट। पुलिस की गिरफ्त में इमरान समेत 7 आरोपी। 25,000 का इनामी। मिर्जापुर जिम धर्मांतरण केस का मास्टरमाइंड फरार आरोपी इमरान खान दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान विदेश भागने की फिराक में था। पुलिस ने उसके खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर रखा था। जांच में सामने आया कि इमरान और उसके साथी अशफाक का नेटवर्क सिर्फ मिर्जापुर तक सीमित नहीं था, बल्कि दुबई और मलेशिया तक फैला हुआ था। पुलिस को इनके नाम करोड़ों की बेनामी संपत्तियों के सबूत मिले हैं। करोड़ों की लागत से बन रहे इनके आलीशान निर्माणाधीन बंगले बिल्किश विला पर भी पुलिस की नजर बनी हुई है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट दिल्ली एयरपोर्ट का इमरान खान को पकड़ लेता है जब ये दुबई भागने के लिए अपने परिवार समेत टिकट सहित वीसा सहित दिल्ली टर्मिनल में पहुंच चुका था। उसके बाद इमरान खान को दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया जाता है। उसके बाद मिर्जापुर पुलिस की टीम पहुंचती है दिल्ली और आज दिल्ली कोर्ट से इसकी ट्रांजिट रिमांड बनी हुई है, जो अब हमारी टीम उसको मिर्जापुर वापस ला रही है। अब तक इस मामले में इमरान समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 पीड़ितों की शिकायत पर दर्ज मुकदमों में शारीरिक शोषण, मानसिक उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के गंभीर आरोप सामने आए। पुलिस का कहना है कि ये पूरा गिरोह एक संगठित तरीके से काम कर रहा था। इसी बीच प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों की करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। 3 लग्जरी कार और 4 बाइक को सीज कर दिया गया। इसके साथ ही अब तक 5 जिम भी सील किए जा चुके हैं, जिनमें 25 करोड़ रुपए से ज्यादा के इक्विपमेंट लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि कई कार अभी उसके पास आने वाले थे। बड़ी जो लग्जरीज कार होती हैं वो कार जो है उसने बुक करा रखा था। तो एक तरफ नेक्सॉन नई जब्त की गई है, दूसरी तरफ टियागो जब्त की गई है, तीसरी तरफ एसयूवी कार जब्त की गई है। यानी मिर्जापुर पुलिस लगातार एक्शन में है और जाहिर तौर पे मिर्जापुर पुलिस जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं जो जिम ट्रेनर और जिम के मालिकों की,
उसको भी ट्रेस कर रही है, उनके बैंक अकाउंट सीज करेगी और जिस तरीके की कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन मिर्जापुर पुलिस की चल रही है, जाहिर तौर पे इस मामले में भी और भी गिरफ्तारियां भी होंगी। पुलिस इस पूरे मामले की फंडिंग एंगल से भी जांच कर रही है। आरोप है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट कर धर्मांतरण के लिए न सिर्फ जाल बिछाया गया, बल्कि उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके भी फंडिंग जुटाई जाती थी। मिर्जापुर पुलिस अब आरोपियों की आर्थिक गतिविधियों की जांच में जुट गई है। सवाल ये है कि कम समय में इतनी बड़ी संपत्ति इनके पास कहां से आई। पुलिस को किसी बड़े नेटवर्क या बाहरी फंडिंग की आशंका है, इसलिए आरोपियों के बैंक खातों, लेन देन और संदिग्ध संपर्कों की बारीकी से जांच की जा रही है।